दादा जो मुझे अच्छी वस्तु लगी वो मैंने आपको दे दी। अब तो दाऊ दादा भी बहुत प्रसन्न हुए। इधर भगवान जब गौएं चराने चले जाते हैं तो गोपियों का समय कटता नहीं, भगवान के दर्शन के बगैर बेचैन रहती हैं। तब गोपियां आपस में बात करती हैं, एक बोलती है दूसरी उसका जवाब देती है। इस तरह से यहाँ गोपियों ने युगल गीत गाया। बाम बाहु कृत बाम कपोलो बलगितरभ्रुधरार्पित वेणु कोमलांग विराधृत मार्गम गोप्यैरयति यत्र मुकुंदः। गोपियां कहती हैं जब श्याम सुंदर 3 जगह से टेढ़े खड़े हो जाते हैं, बाम बाहुकृत बाम कपोलम, बाईं तरफ अपनी गाल को, अपनी गर्दन को मोड़ करके और खड़े होकर के जब बांसुरी को बजाते हैं तो कैसे लगते हैं। इस तरह आपस में भगवान की प्रशंसा कर रही है। व्योम बाण सहिता सह सिद्धई, जब भगवान बंसी बजाते हैं उस समय अगर आकाश मार्ग से देवताओं की स्त्रियां देवांगनाएं गुजरती हैं तो उस बंसी का रव सुनते ही वो विह्वल हो जाती हैं कि इतनी सुंदर बंसी कौन बजा रहा है, और उनके अंग शिथिल हो जाते हैं और उनके जो बालों में सुंदर सुंदर पारिजात के पुष्प लगे हैं स्वर्ग के, वो बिखरने लग जाते हैं और भगवान के ऊपर झरझर करके गिरने लग जाते हैं। सखी जब भगवान गौएं चराते हैं, जब उसी समय बंसी को बजाते हैं, उस समय वो गाय जो चर रही होती हैं, वहाँ के जो मृग हैं वो मुंह में जैसे ही घास भरते हैं और इतने में ही बंसी सुनाई देती है तो मुंह चलाना ही भूल जाते हैं और जैसे किसी ने चित्र बना दिए हो चित्र की तरह खड़े हो जाते हैं। ना वो उगलते हैं और ना निगलते हैं उस घास को। इस तरह उनकी परिस्थिति हो जाती है। भगवान बंसी बजाते हैं और इधर भगवान के गले में गुंजा की माला है, तुलसी की माला है, कमल की माला है, वन माला है, कई प्रकार की मालाएं पड़ी हुई हैं। तो नाना प्रकार के भ्रमर आकर के गुंजायमान होते हैं, मानो भगवान बंसी बजा रहे हैं और भ्रमर गाना गा रहे हैं। तो बोले बंसी बजी और गाना गवा, लेकिन तबला कौन बजाएगा। तो इतना देख करके मेघ मंद मंद मनु गरजति मेघा, मेघगण आकर के मंद मंद गर्जना करते हैं जैसे कि तबला बजा रहे हैं। भगवान जब बंसी बजाते हैं ऐसा राग छोड़ देते हैं कि स्वर्ग से सभी देवता आदि आ जाते हैं और स्वर्ग में छा जाते हैं देवता बंसी को सुनने के लिए। आपस में चर्चा करते हैं कि भाई ये कौन सा स्वर और कौन सा तान बजा रहे हैं, भगवान कौन सा राग निकाल रहे हैं। लेकिन वो पहचान भी नहीं पाते क्योंकि भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं, जाने किस ब्रह्मांड का कौन सा राग बजा रहे हैं भगवान। इधर भगवान शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा, बोले कोई साधारण देवता नहीं है वो। शक्र मतलब इंद्र, शक्र बोलते हैं जो 100 यज्ञों को कर ले, इंद्र पद को प्राप्त किया। शक्र सर्व, सर्व मतलब भोलेनाथ, परमेष्ठि मतलब ब्रह्मा जी, भोलेनाथ, ब्रह्मा जी, इंद्र, ये तीनों भी आकर के खड़े होकर बंसी जब सुनते हैं और भगवान उसमें से तान छेड़ते हैं तो सब बेचारे के बेचारे बन जाते हैं। आपस में कहते हैं भगवान ने ये कौन सा राग गाया है, लेकिन किसी ने उस राग को पहचान नहीं पाया। इस तरह से भगवान की चर्चाएं करती हैं गोपियां। और जब ठाकुर जी शाम को आते हैं तो गोपियां अपने अपने किसी काम के बहाने से बाहर ही खड़ी हो जाती हैं ताकि भगवान के दर्शन हो जाएं। भगवान ने इस तरह से ब्रज में खूब लीलाएं की, खूब आनंद दिया ब्रजवासियों को। एक दिन नारद जी महाराज पहुंच गए कंस के पास में। नारद जी को आते देखकर कंस ने बहुत स्वागत किया। महाराज धन्य भाग हमारे जो आप हम यहाँ आकर के पधारे। नारद जी ने कहा कंस आजकल थोड़ा दुबले पतले होते जा रहे हो, क्या बात है। क्या बताएं गुरुदेव, जब से वो योग माया वो जो कन्या थी जिसने अष्टभुज रूप धारण किया था, जब से उसने कहा कि तेरे मारने वाला ब्रज में कोई जन्म ले गया है, तब से तो मैं बहुत परेशान हूँ।
मुझे तो लगता है कि कृष्ण बलराम ही साक्षात वही देवकी के पुत्र हैं, लेकिन मैंने इतने राक्षसों को भेजा, कोई लौट के नहीं आया कि वो कैसे हैं, उनको कौन मार देता है, मुझे पता ही नहीं चलता। नारद जी बोले अच्छा तो तुम्हें अभी लग रहा है? हाँ महाराज कैसे कहूं, मुझे किसी ने बताया तो है नहीं। तो बोले हम बता देते हैं, कृष्ण और बलराम ही उनके पुत्र हैं। अच्छा महाराज क्या सत्य है? बोले और क्या, हम असत्य कभी बोलते नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बोले अब ये तुम जानो। कंस बहुत क्रोधित हुआ, उसने कहा मैं वसुदेव का भी कत्ल कर दूंगा, उसको बुलाओ, मैं उसको उसकी बलि चढ़ा देता हूं। नारद जी ने कहा उल्टा पुल्टा मत करो, क्रोध में बुद्धि काम नहीं करती, और ये तुमने वसुदेव को मार दिया और बाल कृष्ण को पता चल गया तो वो गोकुल छोड़ के भी, वृंदावन छोड़ के भी भग जाएगा, फिर उसको ढूंढ भी नहीं पाओगे। इसलिए किसी बहाने से बच्चों को यहाँ बुलाओ, यहाँ बड़े बड़े वीर हैं और किसी भी वीर से मरवा देना। नारद जी की बात सुनकर के कंस तो बहुत प्रसन्न हुआ। जय हो गुरुदेव, आपने अच्छी सलाह दी। इधर नारद जी नारायण नारायण करते हुए चले गए, उधर कंस ने वसुदेव और देवकी को पुनः बंदी घर में बंद कर दिया, हथकड़ियां बेड़ियां डाल दी। अब कंस सोचने लगा कि मुझे किसे भेजना चाहिए जो कृष्ण बलराम को वृंदावन से मथुरा ले आए। इतने में ही केसी नाम का दैत्य आ गया। बोला महाराज आपके चिंता का कारण? कंस ने कहा कि बस वही एक कारण है, जो नंद का लाला बना बैठा हुआ है वो मेरा काल है। केसी बोला महाराज आपने बड़े बड़े वीरों को भेजा, एक बार मेरा भी तो परीक्षण करिए। कंस बोला तू कौन सा बड़ा वीर है? बोले वो कृष्णचंद्र है तो मैं भी, मेरा भी नाम केसी है। और केसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कृष्णचंद्र ही होता। बोला वो हिंदी का कृष्णचंद्र तो मैं इंग्लिश का कृष्णचंद्र, और कृष्णचंद्र से कृष्णचंद्र को भिड़ाओ, देखते हैं कौन जीतता है। सो केसी बड़े गर्भ में गया और जमुना किनारे भगवान गौएं चरा रहे थे। सो केसी ने अपना घोड़े का रूप बनाया और भगवान जैसे पास में आए सो दोनों लात फटकार के भगवान के सीने में मारी। भगवान तो घबरा गए कि अरे भाई ऐसा घोड़ा, लेकिन जैसे ही दोबारा उसने लात मारना चाहा, भगवान ने दोनों पैर पकड़े और पत्थर से पछाड़ दिया। गोविंदाय नमो नमः हो गया और वो बन गया केसी घाट जमुना किनारे। केसी का भी अंत किया। इधर हिरण, इसने पूछा, कंस ने सोचा कि सबसे परम प्रिय है अगर कोई नंद बाबा के तो वो है अक्रूर जी महाराज। उनका विश्वास ये जरूर करेंगे, यदि और किसी को भेजूंगा तो फिर ये समझ जाएंगे मेरे बालकों को मरवा देगा। इसलिए यहाँ बाल मेला रखा गया और बाल मेला में ही जितने ब्रजमंडल के बालक थे सबका आमंत्रण किया गया कि सब लोग पधारें इस मेला में। लेकिन बलराम को और श्री कृष्ण को लाने के लिए अक्रूर जी को भेजा गया। अक्रूर जी आए, अक्रूर जी के हाथ से हाथ मिलाया। अरे मित्र बहुत दिनों में आए हो, तुम तो भूल ही जाते हो हमें तुम्हारी बड़ी याद आती रहती है, तुम कभी आते ही नहीं हो राज दरबार में। अक्रूर जी समझ गए कि दुष्ट है, और यदि दुष्ट आपसे ज्यादा प्रेम की बातें करो समझो कहीं बलि चढ़ा देगा। नमन नीच के अति दुखदाई। अक्रूर जी ने कहा मित्र ठीक है बताइए आज हमें कैसे याद किया। तब कंस ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इतना सुंदर मेले का आयोजन किया है और मैंने सुना है कि नंद के जो दोनों पूत हैं वो बड़े भारी योद्धा हैं, बड़े चमत्कारी बालक हैं, तो यहाँ बालकों का मेला है, ऐसे बालकों को बुलाओ जो कुछ चमत्कार दिखाएं। अक्रूर जी समझ गए कि ये तो दुष्ट बहुत बुरी भावना रखता है भगवान के प्रति। लेकिन अक्रूर ने कहा कि ठीक है जैसा आप कहें मैं चला जाऊंगा। जाते जाते अक्रूर जी ने कहा देखिए राजा, लोग बड़ी बड़ी कल्पनाएं बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, लेकिन क्या पूरा रहेगा क्या अधूरा रहेगा ये तो भगवान ही जाने। इसलिए मैं जाता हूँ। अक्रूर जी महाराज वहां से घर आ गए, लेकिन रात्रि भर नींद नहीं आई। अक्रूर जी महाराज चिंतन करने लगे
किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः। मैंने ना जाने कौन सा तप किया है, कौन सा सुंदर आचरण किया है, जिसके फलस्वरूप कंस कैसा भी दुष्ट हो लेकिन मेरे ऊपर तो कृपा ही कर रहा है। क्योंकि मैं जाऊंगा, भगवान के दर्शन होंगे, भगवान के साथ में रात्रि में रुकने को सौभाग्य मिलेगा मुझे। और अक्रूर जी चले गए, लेकिन अक्रूर जी जा रहे हैं तो उनका मन तो भगवान में है। और अक्रूर जी सुबह ही निकल गए मथुरा से, लेकिन पहुंच रहे हैं शाम को। सूर्यम चाष्ट गिरिम राजा, जब सूर्य अस्ताचल को गया तब अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे। अब आप सोचो मथुरा से वृंदावन का कितना गैप है। अगर कोई पैदल भी जाए तो 2 घंटे में आराम से पहुंच जाएगा। फिर अक्रूर जी तो रथ में गए थे। राजा ने पूछा, महाराज इतनी देर में अक्रूर जी पहुंचे, दिल्ली से घूम के आए थे क्या? बोले नहीं, अक्रूर जी जिस रथ में बैठे थे, रथ के घोड़े तो तब चलते हैं जब कोई चलाने वाला हो। अक्रूर जी रथ में बैठे, थोड़ी दूर बढ़े और भगवान का चिंतन करने लगे। भगवान के मछली के समान बड़े बड़े नेत्र हैं, भगवान के रसगुल्ला जैसे गाल है, तोता जैसी नाक है। इस तरह से चिंतन करते और उन्हीं के ध्यान में मग्न हो जाते। बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े कटीले नैना, सांवरे 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 रसिया के, बड़े रसीले नैना, सांवरे रसिया के, बड़े रसीले नैना। बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े कटीले नैना, सांवरे 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 रसिया के, बड़े रसीले नैना, सांवरे रसिया के, बड़े रसीले नैना। नैनों से ये सबको नचावत, मंद मंद होठों से मुस्कावत, मंद मंद होठों से मुस्कावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, मुख से कछु बोले ना। सांवरे 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 रसिया के, बड़े रसीले नैना, सांवरे रसिया के, बड़े रसीले नैना। बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े कटीले नैना, सांवरे 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 रसिया के, बड़े रसीले नैना, सांवरे रसिया के, बड़े रसीले नैना। बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े कटीले नैना, सांवरे 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 रसिया के, बड़े रसीले नैना, सांवरे रसिया के, बड़े रसीले नैना।
नचावे, लूट लूट के माखन खावे, लूट लूट के माखन खावे, अपनी अदा से सबको रिझावे, अपनी अदा से सबको रिझावे, मुख से कछ बोले ना। सामरे 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 रसिया के बड़े रसीले नैना, सामरे रसिया के। सभी तालियों की सेवा करते हैं। हरि बोल। रंगीलो मेरो रसिया रंग रंगीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो, रंग रंगीलो छेल छबीलो। अपनी अदा से सबको रिझावत, अपनी अदा से सबको रिझावत, मुख से कछ बोले ना। सांवरे 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 रसिया से बड़े रसीले नैना, सांवरे रसिया से बड़े रसीले नैना। मेरे मन भाई, सावरी सूरत मेरे मन भाई, लोक लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई, लोक लाज मैंने बिसराई। हे बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े रसीले नैना सखियो, बड़े कटीले नैना। सांवरे 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 रसिया से बड़े रसीले नैना, सांवरे रसिया से बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना, बड़े रसीले नैना। शाम के समय वृंदावन पहुंचे। जैसे अक्रूर जी वृंदावन पहुंचे, अक्रूर ने देखा कि भगवान ददर्श कृष्णम रामम चा व्रजे गोदोहने बने, नील पीतांबरधरो सरदाम्बुरुहे क्षणः। जिस समय अक्रूर जी पहुंचे उस समय भगवान बाल कृष्ण लाल गलवैया डाले, भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं और दाऊ दादा नीलांबर धारण किए हुए हैं। हाथ में दोनों के दोहनी है। पूरे गोकुल में गाय की दोहनी की आवाज आ रही है और भगवान भी गायों को दोहने जा रहे थे। जैसे ही भगवान ने अक्रूर जी को देखा और अक्रूर जी ने भगवान को देखा तो अक्रूर जी रथ से उछल के कूद पड़े। भगवान ने जैसे ही अक्रूर जी को देखा तो साष्टांग प्रणाम किया और अक्रूर जी जैसे ही प्रणाम करने लग गए, भगवान ने उठा लिया, चाचा जी क्या उल्टी गंगा बहा रहे हो, आपको प्रणाम करना चाहिए कि हमें। लेकिन अक्रूर जी तो प्रेम का संबंध मानते हैं, भक्त मानते हैं अपने आप को भगवान का। भगवान ने एक हाथ अक्रूर जी का बालकृष्ण लाल ने, एक हाथ दाऊ दादा ने पकड़ा और चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। बड़ी उत्सव से खुशी मनाते हुए अंदर आए, नंद बाबा से मिले। गृहीत्वा पाणिना पाणी अद्भ्याद्वामनजोषः, हाथ से हाथ मिलाया, गले से गले मिले। नंद बाबा अक्रूर जी, भगवान ने अक्रूर जी का आतिथ्य सत्कार किया।
प्रक्षाल्य विधिवद पादौ मधुपर्क निवेदयन। पैर धोए, मधुपर्क दिया, नैवेद्य गाम चातिथये सेव्याश्च श्रुतदादृतः। गऊ के दर्शन कराए और गऊ के दर्शन करा करके सुंदर स्वागत किया गया, उनको भोजन कराया। अन्नम बहुगुणम वेद्यम मेद्यम श्राद्धोपहरत विभु। बहुत प्रकार के व्यंजन बनवा करके भगवान ने अक्रूर जी की ब्यारी करवाई। अक्रूर जी जब भोजन पा करके सुख से लेट गए तब कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के चरण दबाने लग गए और चरण दबाते दबाते पूछा, चाचा जी मथुरा में और तो सब सुख शांति है ना? लेकिन अक्रूर जी कुछ नहीं बोले। भगवान समझ गए। भगवान बोले, चाचा जी मैं सब समझता हूं, जब तक कंस नाम का कैंसर मथुरा में है तब तक सुख और शांति कैसे हो सकती है? अक्रूर जी ने कहा, भगवान बस आप तो सब जानते हैं और उसी का विधान बनाने के लिए आपके यहाँ आया हूं, आपको लेने के लिए। लेकिन प्रभु ये कंस का षड्यंत्र है, उसकी ये रचना है आपको मारने की। भगवान बोले, चाचा जी चिंता मत करो, हमें सब पता है, लेकिन जो बात आपने हमसे कही वो बात किसी से मत कह देना। और अगर मैया को या बाबा को ये बात पता चल गई कि कंस ने कृष्ण बलराम को बुलवाया है तो वो कभी नहीं जान देंगे। इसलिए आप तो केवल ये कहना कि मेला दिखाने ले जा रहा है। अक्रूर जी से पूछा और जैसे अक्रूर जी ने कहा कि कल सुबह कृष्ण और बलराम को मथुरा ले जाऊंगा मेला दिखाने के लिए, और करने करने जपंजना धीरे धीरे पूरे वृंदावन में ये बात फैल गई। इधर जैसी गोपियों ने सुना कि अक्रूर आया है भगवान को ले जाने के लिए, गोपियां तो बड़ी व्यथित हो गई। जो सर्वस्व भगवान को मानती हैं, जो एक पल भगवान के बिना नहीं रह सकती हैं, और वो भगवान मथुरा जाएंगे तो गोपी क्या करेंगी? देखिए कितनी भी बात बनाओ आप, कोई घटना घट जाए परिवार में जिसके प्रति आपको अत्यधिक प्रेम है और वो बहुत दूर रहता है, कोई घटना घट जाए या कोई घटना होने वाली हो तो आपका हृदय अपने आप बता देगा कि कुछ अनहोनी हो रही है। गोपियों को एहसास हो गया कि अब ये क्रूर आया है और शायद अब बालकृष्ण लौट के वृंदावन नहीं आएंगे। हालांकि प्रचार ये था कि ये केवल मेला देखने जा रहे हैं। सब गोपियां एकत्र हो गईं और इकट्ठी होकर के भगवान की चर्चा करने लगे। सखी तूने सुना है अक्रूर आया है और कल बालकृष्ण मथुरा जाएंगे। दूसरी सखी बोली, बस यही बात करने तो मैं तेरे पास आ रही थी। सब बैठ करके चर्चा करने लगी। एक सखी कहती है, बहन कुछ भी हो लेकिन ये विधाता बड़ा निष्ठुर है, इस विधाता को तनिक भी दया नहीं आती है। अहो विधाता स्तव न कुचित दया संयोज मैत्र प्रणयेन देहिनः तांश्चाकृतार्थान विनुकांच पार्थकम विक्रीडतम तेर्भकचेष्टितम यथा। यह विधाता ऐसा हम लोगों के साथ में करता है जैसे छोटे छोटे बालक मिट्टी के खिलौने बनवाते हैं और फिर खूब खेलते हैं, और आपस में खेल के जब मन भर जाता है तो उन्हीं खिलौनों को तोड़ मरोड़ देते हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन खिलौनों पे क्या बीती होगी। ये विधाता भी हमारे साथ यही करता है, किसी से मिलवा देता है और एक ही क्षण में फिर उससे दूर कर देता है। इस विधाता को एक भी दया नहीं है। गोपियां बड़ी व्यथित हैं। एक बोली, बहन विधाता तो कभी देखा भी नहीं और विधाता को गाली क्यों दें? हम तो कहती हैं कि ये अक्रूर नहीं, इसका नाम क्रूर है। जो बालकृष्ण ब्रिज की तो आंखें हैं और ये तो उन आंखों को ही निकाल के ले जाएगा। दाऊ दयाल और कृष्ण जी दो आंखें हैं हम सबकी, ये हमें अंधा कर देगा। इस तरह से गोपियां बात कर रही हैं। बात करते करते पूरी रात बीत गई, कोई नहीं सोई। एक गोपी कहती है, बहन मैं तो उनको नहीं जाने दूंगी। दूसरी ने कहा, तू क्या करेगी? जब वो जाएंगे तो क्या कर सकती हो?
वो बोली अगर वो जाएंगे तो हम तो उन्हें पकड़ लेंगे। एक ने कहा तू चली जाएगी? अरे जब वो जाएंगे तो कुल के बड़े बूढ़े वहां खड़े होंगे, तू अभी तक उनके सामने बोल नहीं पाई है, तू बाहर निकल के कैसे पकड़ेगी? गोपी कहती है बहन क्या करें? जब विसृज्य लज्जाम रुरुदुस्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवेति निवारयामः समुपेत माधवम किम नो करिष्यन् कुल वृद्ध बांधवा। जब हमारे प्राण ही नहीं रहेंगे, बाल कृष्ण चले जाएंगे तो हम मर जाएंगे, और जब प्राण ही नहीं रहना है तो इन वृद्ध बांधवों को कौन देखेगा? अपने प्राणों की रक्षा के लिए तो सब कुछ करना चाहिए। इस तरह से गोविंद दामोदर माधवेति भगवान का स्मरण करती हुई गोपियां पूरी रात व्यतीत कर दी। इधर जब अक्रूर जी उठे, भगवान ने समझाया चाचा जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी निकल जाओ। अगर गोपियों ने कहीं छेड़ दी, हमें घेर लिया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और वही हुआ, जैसे ही भगवान रथ में बैठे कि गोपियों का बांध टूट गया, धैर्य का बांध टूट गया। गोपियां तो सब आकर के रथ को घेर के बैठ गई। अगर बाल कृष्ण तुम्हें जाना है तो हमारे ऊपर से रथ चलाओ, क्योंकि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हैं। अब तो अक्रूर जी ने इशारा किया, भगवान क्या करें, ये तो बड़ी विडंबना है, ये इतनी प्रेमिका है, ये लोग प्रेमी है कि जाने नहीं देंगे। भगवान रथ से नीचे उतरे और गोपियों को समझाया, देखो मैं आज जा रहा हूं, कल मेला देखूंगा, परसों आ जाऊंगा। एक गोपी ने कहा कि बहन वो प्रेम भी क्या प्रेम है जो प्रेमी को सुख ना पहुंचाए। प्रेम की परिभाषा है तत्सुत सुखत्वम, जिसमें प्रेमी सुखी रहे मैं भी उसमें सुखी हूं। एक गोपी बोली कि हमारे बाल कृष्णलाल मथुरा जाएंगे और मथुरा जाकर के मेला देखेंगे, बहुत खुश होंगे, आनंदित होंगे, और हम केवल अपने सुख के लिए इनको रोकें तो ये हमारा प्रेम नहीं हुआ। इसलिए ये जाएं, हम कितना भी कष्ट सहन करें लेकिन इनको सुख हम दें, यही हमारा प्रेम है। गोपियों को भगवान ने बहुत धैर्य बंधाया, चिंता मत करो मैं परसों ही आ जाऊंगा। इस तरह से गोपियों से निवार सांत्वना दे करके सांत्वयामास सप्रेमयि रायास्यति दैविके, मैं लौट के आऊंगा, ऐसी सांत्वना दे करके भगवान रथ में बैठ करके और चले गए। लेकिन गोपियां वहीं खड़ी रही, जब तक भगवान दिखे तब तक भगवान को देखती रही। फिर रथ देखना शुरू हुआ, भगवान नहीं दिखे, रथ देखती रही। जब रथ भी अल्प हो गया तो रथ की ध्वजा दिखाई देती रही। जब ध्वजा भी नहीं दिखाई दी तो जब तक भगवान के रथ की चलने में उड़ी हुई धूल थी वो दिखाई देती रही, तब तक गोपियां रही वहां। गोपियों जैसा प्रेमी कोई नहीं हुआ है। भगवान चले गए। इधर अक्रूर जी ने जमुना जी को देखा तो अक्रूर जी का मन किया कि मैं जमुना में स्नान कर लूं। अक्रूर जी स्नान करने गए और जैसी डुबकी लगाई तो श्याम सुंदर के दर्शन हुए। अक्रूर जी तुरंत बाहर उछले कि अरे देखें मेरे साथ में क्या श्याम सुंदर ने भी डुबकी लगा दी। देखा तो भगवान रथ में बैठे हैं। फिर अक्रूर जी ने जैसी डुबकी लगाई तो देखा कि शेष साई भगवान शांताकारम भुजग सैनम, बड़े बड़े शुद्ध ऋषि मुनि सिद्ध कोटि के संत महात्मा ब्रह्मा शिव आदि उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान को प्रणाम किया अक्रूर जी ने और बहुत देर बाद बाहर निकले। और जैसे ही बाहर निकले तो भगवान की तरफ एक टकटकी लगा के देखने लग गए। भगवान ने कहा चाचा जी क्या हो गया है, यह आश्चर्य भरी दृष्टि से मुझे क्यों देख रहे हो, क्या कुछ बहुत अद्भुत देखा क्या जमुना जी में? अक्रूर जी ने कहा भगवान अब ये चोरी हमसे मत करो, हम समझ गए कि आप साक्षात परब्रह्म हैं, इसलिए आपको हमारे घर चलना होगा। क्योंकि अक्रूर जी को ये शंका थी, जब उन्होंने गोपियों का प्रेम देखा तो बड़े व्यथित हो गए। मन में विचार करने लगे कि कोई दुष्ट कंस के पास में लेकर के जा रहा हूं
और शायद ये ब्रह्म नहीं हुए और कंस ने इसका वध कर दिया, कृष्ण का या बलराम का, किसी का भी, तो गोपियों के श्राप से मैं तो जल के भस्म हो जाऊंगा। यह शंका थी, इसलिए भगवान ने स्वरूप दिखाया। दूसरा भाव प्रकट करते हैं कि भगवान ने अक्रूर जी को अपना विशुद्ध रूप दिखाया और अक्रूर जी से कहना चाहते हैं, अक्रूर मैं गोपियों से कभी दूर नहीं होता, मैं इस बाल कृष्ण स्वरूप में, कृष्ण के रूप में तो केवल वृंदावन में ही रहता हूं। आज कृष्ण की वृंदावन की सीमा से बाहर जा रहे हैं, तो अब मैं भले इस रूप में रहूं लेकिन मेरा भाव गोपियों के पास ब्रज में ही रहेगा। मैं तो चतुर्भुज रूप में ही उसी काम को करूंगा जो नारायण का काम है, दुष्टों के संहार का काम। और इधर चले गए। भगवान बोले देखो चाचा जी, अभी तो टाइम नहीं है आपके घर आने का, लेकिन हम आपको वचन देते हैं कि आपके घर जरूर आएंगे। भगवान पहुंच गए मथुरा। इधर गोप ग्वाल भी गए थे मेला देखने, सो नंद बाबा ग्वाल वालों को लेके पहुंच गए। और जैसे ही भगवान मथुरा पहुंचे, एक पहर अभी बाकी है मथुरा में। गोप ग्वाल वालों के साथ में नंद बाबा से कन्हैया ने कही, बाबा मेरी इच्छा है कि मैं मथुरा घूम के आ जाऊं। नंद बाबा बोले, दारी के ये कोई वृंदावन ना है, ये कंस की नगरी है, और वृंदावन में तू इतना ऊधम करे, यहाँ कहीं तूने ऊधम कर दियो तो कंस तेरे प्राणों का अंत कर देगा, ये बहुत दुष्ट है, क्रूर है ये। कन्हैया बोले, बाबा कुछ भी हो हम तो घूम भी जाएंगे। सो नंद बाबा ने कही, लाला तेरे पे तो भरोसा मैं ना कर सकूं, पर मोकू दाऊ पे भरोसा है। और दाऊ दयाल के हाथ में भगवान का हाथ पकड़ाया और कहा, देखना दाऊ ये कहीं कोई उधम ना करे। सो दाऊ दादा ने भगवान का हाथ पकड़ा और सबरे ग्वाल वालों से भगवान ने कहा, चलो जो चलना चाहे मेला देख बेकू। सो सब ग्वाल वाल मधुमंगल श्री दामा आदि तैयार हो गए। और जैसे ही भगवान मथुरा में प्रविष्ट हुए, सो तो वहां हाहाकार मच गया। अरे भैया पूतना के मारवे वालों, कालिया नांकू मारवे वालों, अष्टासुर तृणावर्त आदि का वध करने वाला आया है ये बालक। और जैसे ही सबने देखा, सो सब देखने के लिए दौड़ दौड़ करके अपने घरों से बाहर निकलने लगे। जो स्त्रियां कभी बाहर नहीं निकली थी, वो अपनी अट्टालिकाओं से भगवान को देखने लगी। इतनी भीड़ लगी, ग्वाल वालों ने कही, लाला जब से तू या नगर में घूमने निकले हो है, तब से और अधिक भीड़ होती जा रही है, कहा बात है? भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं है, ये मेरे मामा का गांव है, और मामा के गांव में हम आए हैं तो ये सब हमारा सम्मान कर रहे हैं। मधुमंगल आदि ने कहा, अरे भैया तू हमसे पहले ऐसी बताता कि हम मामा के गांव जा रहे हैं, तो हम भी सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आते हैं, इन वस्त्र में हम भिखमंगा से दिख रहे हैं, हम तेरे संग में कैसे चले? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, आगे कोई व्यवस्था करेंगे। भगवान जैसे ही आगे पहुंचे कि कंस का धोबी दिख गया और भगवान ने उसे याचना की, अरे मामा जी आप ये वस्त्र जो ले जा रहे हो, इन वस्त्रन को आज हमें दे दो। कंस के धोबी ने पूछा, भाई तुम्हारा परिचय क्या है, हमें मामा जी क्यों कह रहे हो? कन्हैया ने कही, हम वृंदावन से आए हैं, बालकृष्ण हमारा नाम है, और ये दाऊ दादा है हमारे, और कंस हमारे मामा हैं, सो हम आज मेला देखने को आए हैं। धोबी को तो पता ही था कि कंस के मारने वाले पैदा हो गए हैं, सो धोबी ने सोचा कि मुझे ये नाम मिल जाएगा। धोबी बोला, अच्छा अच्छा तो तुम ही कृष्ण बलराम हो, तुम्हारे लिए ही मेला ये सजाया गया है। भगवान बोले, हाँ हाँ अब आप तो पहचान गए, तो मामा के गांव के सब मामा लगे या वजह थे, तुम भी हमारे मामा है गए। धोबी बोला, ठीक है आओ हम तुम्हारा स्वागत करें। और जैसे ही धोबी ने भगवान में प्रहार किया, सो भगवान ने एक थप्पड़ दिया, और जैसे ही एक थप्पड़ दिया, सो सिरह काया ने पादयात, सिर काया से अलग होकर के गिर गया। अब तो लोग बड़े अचंभित हो गए, महाराज इतना छोटा बालक या के हाथ में ही तलवार फिटेगा, एक थप्पड़ में ही आके सिर को अलग कर दियो धड़ते। और सब आश्चर्यचकित हो गए। भगवान ने कहा, लो ब्रजवासियों अपने अपने हिसाब के सबरे कपड़ा छाट लो। चमकीले धमकीले कपड़ा सबने पहन लिए, लेकिन कहाँ कंस और कहाँ छोटे छोटे ग्वाला। कपड़ा तो मिल गए, लेकिन जब चले तो ऐसे लगे जैसे झाड़ू लगा रहे हो, साफ कर रहे हो सड़क।
भगवान से बोले लाला या तो बढ़िया तो पहले ही बढ़िया थे, अब तो हमारी और नकट्टी है रही है। भगवान बोले थोड़ा हाथ ऊपर कर लो। सो जहां हाथ ऊपर करे सो ऐसे लगे जैसे हैंगर से टांग दिए गए हो। अब तो ब्रजवासी बड़े परेशान, लाला अब तो बड़ी परेशानी आ गई। भगवान बोले वस्त्रों की व्यवस्था हो गई, आगे चलो और व्यवस्था करेंगे। सो जैसे ही भगवान की इस क्रिया को देखा तो सब अचंभित रह गए, ये बालक तो बड़ा प्रतापी है। हो ना हो इसी के हाथ से ही कंस का वध होगा, क्योंकि धोबी को इसने एक थप्पड़ में मार दिया, ये तो बड़ा बलवान है। सो पूरी बाजार में हल्ला मच गया, भैया कृष्ण बलराम आए हैं। आगे भगवान चले सो एक दर्जी ने देखा, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो हम इन वस्त्रों को सुव्यवस्थित कर दें। भगवान बोले भैया यही तो हम चाह रहे हैं। सो दर्जी ने अपने सब साथियों को बुलाया और तुरंत फटाफट उनके नाप लेकर के उन्हीं वस्त्रों को उनके हिसाब से सिल दिया। और जैसे ही ब्रजवासी ने वो वस्त्र पहने, बोले धन्यवाद कन्हैया, अब हम देखो तोते कम ना लग रहे, तेरो मामा है तो हम भी तेरे संगी साथी हैं। भगवान बोले हाँ अब बढ़िया लग रहे हो। ब्रजवासी ने कही लाला इन दर्जन ने हमारो इतना बड़ो काम कियो, इन्हें कुछ तो दे दे। तो भगवान ने कही भाई बताओ क्या दें आपको। दर्जी ने मन में विचार किया कि धोबी को जो दिया सो हमने देख लिया और कहीं हमें भी देने लग गए सो तो हो गया काम। हाथ जोड़ के बोले महाराज बस आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले तो फिर ठीक है, हमारा आशीर्वाद है, जाओ तुम खूब फलो फूलोगे। और भगवान के आशीर्वाद से आज देख लो, जितने का कपड़ा नहीं उससे ज्यादा की सिलाई है। तो भगवान के आशीर्वाद से वो भी चकाचक हो गई। अब भगवान ने कहा ब्रजवासियों अब बताओ क्या कमी रही। बोले लाला वस्त्र भी बढ़िया है गए, गले में एक माला मोटी सी पड़ जाए। ब्रजवासी माला के बड़े शौकीन होते, आनंद आ जाएगा। इधर सुदामना नाम का माली था जो वो गया और भगवान के लिए सुंदर सुंदर मालाएं लाया, सबको माला पहनवाई। अब बताओ अब क्या कमी है। ब्रजवासी बोले लाला माला भी मिल गई, वस्त्र भी मिल गए, एक कमी और रह गई। बोले वो क्या कमी है। बोले अगर कहीं चंदन मिल जाए सुंदर। अभी भी हमारे वृंदावन में चाहे वो कॉलेज में पढ़ता होगा और चाहे वो किसी सरकारी नौकरी में होगा, चंदन और शिखा तो सबके सिर में आप देखेंगे। ऐसा कोई नहीं है जो शिखा ना रखता हो, और ये परंपरा बिल्कुल से क्षय होती जा रही है। ब्रजवासी चंदन के बड़े शौकीन हैं, और फिर ऐसा चंदन नहीं लगाते। बिहारी जी के मंदिर में जाना तो जितने गोसाई होंगे सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा मुंह थापक थगुआ चंदन लगाते हैं। गल छप्पा संप्रदाय, गालों तक में छपा लेते हैं, खूब चंदन लगाया। इधर भगवान ने जब इस कुबड़ी को देखा जो चंदन लेकर के आ रही थी, भगवान प्रेम से बोले अरे सुंदरी जी कहाँ जा रही हो। इसने त्रिविक्रमा ने सोचा कि आज तक मुझे कोई सुंदरी नहीं बोला, ये कौन है। मुड़ के देखा तो बालकृष्ण लाल थे। हाँ हाँ देवी जी आपको ही बुला रहे हैं हम। बोलिए महाराज क्या बात है। बोले आप क्या करती हैं। बोले मैं तो कंस के यहाँ चंदन घिसने का काम करती हूँ। मेरे हाथ का घिसा हुआ चंदन भोजराज कंस को बहुत प्रिय है, इसलिए दरबार में चंदन की सेवा करती हूँ। भगवान बोले तो कहा आज यह सेवा हमको कर सको, हमारे पास में दे सको चंदन। त्रिविक्रमा बोली क्यों नहीं महाराज, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सो उस चंदन को देवी जी ने अपने हाथ से ही लगाया भगवान को। सबरे ब्रजवासी आया है कि हाँ देवी जी ने कितकू, और उचक उचक के सब चंदन लगवाने लग गए। उसकी कटोरी का पूरा चंदन ही गायब कर दिया। जैसे भगवान चलने लग गए, ब्रजवासी बोले लाला सवन को दियो, याकू भी दे दे कुछ। भगवान बोले अब हाल दूं। भगवान त्रिविक्रमा के सामने खड़े हुए और अपने दाहिने चरण कमल के अंगूठे से उसके पैर के अंगूठे को दबाया, ठोड़ी में 2 उंगली लगाई और पीछे कमर में हाथ रखा। सो दाऊ दादा बोले लाला ये वृंदावन ना है, संभल के करियो जो भी करियो। भगवान बोले नहीं नहीं दाऊ दादा घबराओ मत। और एक झटका जैसी भगवान ने दिया सो 3 जगह से जो कुबड़ी थी वो एकदम सीधी सुंदरी बन गई। अब तो कुब्जा ने पकड़ लिया भगवान का पीतांबर। भगवान बोले देवी चिंता मत करो, अपने पूर्ण काम करके मैं जरूर आऊंगा। इधर भगवान आगे बढ़े तो जितना बाजार व्यापारी था सबने मन में विचार कर लिया कि यह बहुत प्रतापी बालक है,
हो सकता है यही कंस का वध करेगा। इसलिए सब अपने अपनी दुकानों से, अपने अपने घरों से आकर के और भगवान का स्वागत करने लगे, लेकिन किसी ने अपने घर में नहीं बुलाया। व्यापारी दूरदृष्टि वाला होता है, जान जाता है किसकी सरकार आएगी, उसी का झंडा अपनी दुकान के आगे लगाने लग जाता है। अगर विपरीत झंडा लगाऊंगा तो कहीं मेरे ऊपर इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। लेकिन किसी ने बुलाया नहीं, नहीं हो सकते ना जीते तो हम कंस से क्यों बैर ले। लेकिन स्वागत सबने किया, लौंग इलायची लेकर के दरवाजे दरवाजे सब खड़े हो गए। भगवान ने सबका धन्यवाद किया। आगे भगवान पड़े रंगमंच में पहुंच गए, जहां धनुषशाला में धनुष पड़ा था। भगवान ने दाऊ दादा से कही, दाऊ दादा मेरी इच्छा है कि मैं यह धनुष को उठा के देख लूं। जितने वहां पर सेवक खड़े थे रक्षक धनुष के, वो आपस में हंसने लगे। ओहो, छोटा सा बालक धनुष उठाने को चला। दाऊ दादा ने कही, लाला फिर कहा बात है, उठा के दिखाई दे। और जैसे ही धनुष को भगवान ने उठाया कि धनुष को उठाते ही तुरंत धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई, एक धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। पूरी पृथ्वी में और पूरी दिशाओं में सन्नाटा छा गया, शोर हो गया, भयानक शब्द गुंजायमान हुआ। इधर जितने सेवक से सब दौड़े दौड़े गए कंस के पास। महाराज वो जो 2 बालक आए थे उनने धनुष तोड़ दिया। अब कंस को निश्चित हो गया। कंस कह रहा था कि अब तो मेरा मरना सुनिश्चित है, क्योंकि जब धनुष परशुराम जी ने दिया तो कहा था कि ये तो या तो कोई धनुष नहीं, और जो धनुष तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। कंस ने सोचा अब तो मेरा मरने सुनिश्चित ही हो गया। कंस चिल्लाने लग गया, उन दोनों बालकों को जाने मत दो, बांध लो, पकड़ लो, इनके माँ बाप को मारो और मैं अपने बाप को भी मारूंगा। इस तरह से गड़बड़ाने लगा। हर चीज में कंस को भगवान के दर्शन, काली काली वस्तुएं नजर आने लग गई। रात्रि हुई, जब भी अवसर आता भगवान सखाओं के साथ में नंद बाबा से फिर याचना करते सुबह मेला जाने के लिए। नंद बाबा बोले, लाला अभी सो जाओ, सुबह की सुबह देखी जाएगी, पर ये बता कोई उधम तो ना करो तेने। बालकृष्ण बोले, दाऊ दादा से पूछ लो बाबा, हम तो सूते गए और अपनो मेला देख के आएंगे, काई ते बातों ना करी हमने। नंद बाबा बोले, इतना सूदो तो ना दिखे तू, कोई ना कोई उधम ना मचाए हो ऐसा है ही ना सके। नारद जी एक बार आए ब्रह्मा जी के पास, तो ब्रह्मा जी से बोले, महाराज मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। बोले क्या? बोले आज एक जगह में 25 औरतें थीं, स्त्रियां, लेकिन वो चुप थीं। ब्रह्मा जी बोले, झूठ बोल रहे हो। बोले क्यों? बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, स्त्रियां एक जगह इकट्ठी बैठ जाए और चुप बैठे, कभी संभव नहीं है। तो ऐसे ही ऊधम ना करे। और बालकृष्ण लाल भगवान इधर सो गए, लेकिन जब कंस उधर सोया तो कंस को बुरे बुरे सपने दिखाई देने लगे। स्वप्न में प्रेत आलिंगन कर रहे हैं, कंस को अपनी छाया में छिद्र दिखाई दे रहे हैं। कंस कान को बंद करता है तो प्राण घोष जो होता है, अब जब कान बंद करते हैं तो सन की आवाज आती है जो मैंड में, वो प्राणों का घोष है, वही प्राण है जो आवाज करते रहते हैं। जब कंस अपने इन कानों को बंद करता है तो प्राण घोष सुनाई नहीं देते हैं। जो मरने के लक्षण हैं वो सब कंस के सामने उपस्थित होने लग गए। कंस समझ गया कि अब तो मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। इधर सुबह हुआ, भगवान जैसे पहुंचे, कंस ने हाथियों को, वो भी मदरा पान की हुए, हजार हजार हाथियों के बल वाले हाथियों को लगा दिया। भगवान जैसे ही अंदर प्रवेश किए कि हाथी के रक्षक ने हाथी को छोड़ दिया और हाथी ने भगवान के ऊपर प्रहार किया। और जैसे ही भगवान के प्रहार किया, भगवान दौड़े और गिर गए, और हाथी ने अपने दोनों दांतों से भगवान पे प्रहार करना चाहा। भगवान ने करवट बदल ली, हाथी के दोनों दांत घुस गए जमीन में, और भगवान ने उन्हीं दांतों को पकड़ के हाथी के उखाड़ लिए दांत, और फिर उससे ही पिटाई की। सूंड पकड़ के हाथी को आसमान में उछाला और नीचे गिरा, सो गोविंदाय नमो नमः हो गया। एक दांत दाऊ दादा को दिया और एक हाथ खुद ले लिए। जितने सारे उनके रक्षक थे, द्वारपाल खड़े थे, सबको उसी दांतों से पीट पीट करके भगा दिया।
इधर भगवान जैसे ही वहां पधारे कि सबने अपनी अपनी भावना से भगवान के दर्शन किए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। मल्लानाम सुनिर्णाम नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान, गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु। मल्लों को बड़े भारी योद्धा दिखाई दे रहे, स्त्रियों को अपने पति स्वरूप में साक्षात कामदेव की तरह दिख रहे हैं। माता पिता अपने बालक की तरह शिशु समझ रहे हैं इनको। आहा, मेरा भी बालक ऐसे ही था, कितने सुंदर सुकुमार हैं। जिसकी जैसी भावना रही, लेकिन कंस को क्या दिखा? बोले मृत्यु और भोजपते। भोजपति कंस को तो साक्षात मृत्यु देवता आ रहे हैं, ऐसा दिखाई दिया। क्यों ना दिखाई दे? क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है, मृत्यु में भी भगवान है और सबकी भावना में भगवान है। अब भावना जिसकी जैसी हो, भगवान तो उसी रूप में परिणित हो जाते हैं, वही दिखाई देगा। यहां कुछ भी किसी के ऊपर नहीं है, सब भगवान ही करते हैं, सब भगवान ही करते हैं। लेकिन हम लोग बहाना किसी और का मान लेते हैं, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, तब ऐसा हुआ। एक बार मृत्यु देवता रोते रोते ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज, मैं तो नौकरी नहीं कर पाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले क्यों? बोले जहां जाता हूं मुझे गाली देते हैं लोग। अरे इस मृत्यु की नाश हो जाए, उसकी मृत्यु कर दी, उसके ऊपर आ गया, ये है वो है। रोने लग गए। तो जैसे ही रोए सो ब्रह्मा जी ने उसी के अश्रुओं को हाथ में लेकर के और जमीन में पछाड़ा। उससे रोग व्याधि जरा पीड़ा आदि नाना प्रकार के उसके गणक तैयार हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, काम तुम करोगे लेकिन नाम ही अपना रोशन करेंगे। बोले क्या मतलब? बोले आगे आगे ये चलेंगे, पीछे पीछे तुम चलना। उस दिन से अगर किसी की मृत्यु भी होती है तो कोई ये कहता है कि इसकी मृत्यु हो गई, ये कहेगा वो ऐसा हो गया तो मर गया, ऐसा हो गया तो मर गया। मतलब आगे गणों को किया कि पीछे मृत्यु देव चले। तो सब किया हुआ भगवान का है, लेकिन लांछन किसी और में लग जाता है। तो इधर जिसकी जैसी भावना थी, उसको उसी स्वरूप में भगवान ने दर्शन दिया। जैसे ही भगवान को भोजराज कंस ने देखा, ऊंचे सिंहासन में बैठा था, चिल्लाने लगा पकड़ लो इन दोनों को, बांध दो, हाथी से कुचला दो, इनके माँ बाप को मार दो और मेरे बाप को भी मार दो, क्योंकि मेरे बाप ने इनका बहुत सपोर्ट किया है। जब बड़बड़ाने लग गया, भगवान समझ गए कि अपना आपा खो चुका है। तो लगाई भगवान ने छलांग। इधर सल तोसल मुष्टिक चारूण आदि जो योद्धा थे बड़े बड़े, उनके साथ में युद्ध शुरू हो गया। समस्त जो जितने बड़े बुजुर्ग बैठे थे सबने विरोध किया। अरे भाई, बराबरी का युद्ध सही होता है, इन बालकों से इनको क्या लड़वा रहे हो? ये तो अनीति हो रही है। तो जिसको अनीति नहीं सहन हुई वो तो दरबार छोड़ के ही चले गए। इन सल तोसल मुष्टिक चारूण आदि का वध किया भगवान ने, दाऊ दादा ने। एक छलांग में भगवान पहुंच गए कंस के पास और एक धक्का मारा सो कंस नीचे गिरा और संपूर्ण भूमंडल का भार लेकर के जैसे भगवान कंस के ऊपर गिरे सो गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की राधे राधे। भगवान ने कंस का अंत किया, क्योंकि हमें भगवान की शादी भी करनी है अभी, इसलिए जल्दी बारात की तैयारी करें। कंस का इधर अंत हुआ। उग्रसेन महाराज को राजा बनाया गया। अपने माँ बाप को बंधन से मोचा भगवान ने, और भगवान रहने लग गए मथुरा में। इधर नंद बाबा ने कही लाला अब तो सब काम है, चल घर। नंद बाबा तो जानते थे कि ये मेरा पुत्र नहीं है। भगवान ने कही बाबा अब मैं कैसे कहूं कि मैं अभी नहीं जा सकता। नंद बाबा बोले लाला तू ना जाएगा तो तेरी मैया को कहा हाल होगा, अपनी मैया मांग तो सोच। भगवान बोले बाबा तुम हो ना, तुम समझा देना। और गोपियों को, मैया को, सबको संदेश भेज करके भगवान ने इनको विदा किया। इधर ठाकुर जी का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और भगवान को गुरुकुल भेजा गया। वहां से भगवान संपूर्ण विद्याओं को अध्ययन करके आए। जब विद्या अध्ययन करके संदीपनी मुनि के आश्रम से भगवान आए, मथुरा में रहने लगे। अब भगवान अपने मन की बात किससे कहे, लेकिन भगवान का एक सखा है उद्धव।
उद्धव साक्षात बृहस्पति के शिष्य हैं और उद्धवो बुद्धि सत्तम, बुद्धि में बड़े अग्रगण्य है, ज्ञानियों में परम श्रेष्ठ है। लेकिन ज्ञानी प्रेमी की भाषा को क्या जाने। भगवान सोचते हैं कि मेरा एक ही मित्र है, वो भी मुझसे भिन्न है, मैं प्रेमी और ये ज्ञानी, इसलिए प्रेम की भाषा को ज्ञानी नहीं समझता। भगवान ने कहा अगर उद्धव को पास में हमेशा रखना है तो अपने रंग में रंगना पड़ेगा, इनमें प्रेम का चोला चढ़ाना पड़ेगा। भगवान ने एक दिन उदास मुद्रा में उद्धव के सामने अपना कुछ दुख प्रकट किया। उद्धव पूछने लगे अरे आप उदास क्यों हैं। भगवान बोले मैं सोचता हूं कि जब मैं गोपियों को इतना याद करता हूं तो वो मुझे कितना याद ना करती होंगी। उद्धव बोले अरे ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब जानते हैं कि आप पर ब्रह्म हैं, आपको ये क्यों याद करेंगी, और या फिर वो ये जानती नहीं होंगी कि आप ब्रह्म हैं तो आपको याद करेंगी। भगवान बोले उद्धव कुछ भी हो, लेकिन जब से मैं आया हूं मैंने उनकी कोई भी अभी तक खबर नहीं ली है, तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम एक बार वृंदावन चले जाओ। उद्धव जी मन में विचार करने लगे कि मित्र है, मैं परम ज्ञानी, कहां मैं वेद वेदांत की बातें करता हूं, निर्गुण ब्रह्म का उपासक, और मेरी बात को गोपियां गमार वो ग्वालियां क्या समझेंगी, पर मित्र कह रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। और भगवान ने उद्धव को वृंदावन भेजा, अपना मुकुट दिया, अपना पीतांबर दिया, अपना ही रथ दिया। भगवान जैसे उद्धव जी वृंदावन में गए, लेकिन ब्रजवासियों की बड़ी व्यथा है, क्योंकि कुछ ग्वाल वाल या गोपियां जो नहीं आई भगवान के साथ मथुरा, उनको तो आश्रय था कि भगवान आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे, तो नित्य भगवान की प्रतीक्षा में रहती। और दिन भर उनका गुजरता है तो मथुरा वृंदावन के मार्ग में। सब सोचती हैं कि ठाकुर जी आज नहीं आए तो कल आएंगे, और जैसे ही कन्हैया आएंगे सबसे पहले मैं कन्हैया से मिलूंगी। तो उद्धव जी जैसे ही पहुंचे, इनको रथ दिखाई दिया, और रथ दिखाई दिया तो सब अचंभित हो गए, अरे लगता है वही रथ है जिसमें अक्रूर हमारे प्राण को ले गए थे। और देखा तो पीतांबर भी वही, मुकुट भी वही, लेकिन ये कन्हैया नहीं है हमारा। अक्रूर जी जैसे आए निकले, अक्रूर जी ने राम राम भी नहीं की, आगे निकल गए। लेकिन अक्रूर जी को नंद बाबा का घर नहीं था पता, आगे जाके रुके और जाकर के पूछा क्यों भैया यहाँ नंद बाबा का घर कौन सा है। ब्रजवासियों ने कहा तो तुम निश्चित मथुरा से आए हो। हाँ मथुरा से आया हूं। तो क्या हमारा कन्हैया भी ऐसे ही हो गया। तो उद्धव जी ने कहा कि अच्छा कन्हैया ऐसा कैसे हो गया। बोले आपके जैसा। अरे हमारे यहाँ ब्रज की एक परंपरा है, हम इतने प्रेमी हैं कि जब एक दूसरे से मिलते हैं तो राम राम राधे राधे बोलते हैं, और तुमने हमसे राम राम भी नहीं की, काम की जरूरत पड़ी तो तुमने हमसे बोल दिया। उद्धव जी को झटका लगा कि अरे जिनको मैं गमार समझता था उन्होंने तो बड़ी ऊंची बात कही, और बात सत्य भी है। आगे चले गए, रात्रि में विश्राम किए, नंद बाबा को समझाने लगे, अरे बाबा जिसको आप कहते हैं ना कि वो मेरा लाला है, वो लाला नहीं है आपका। नंदरानी को समझाने लगे, अरे मैया वो तो साक्षात ब्रह्म है। नाना प्रकार के उपदेश और ज्ञान दिए। यशोदा मैया ने कहा उद्धव बहुत देर से तुम्हारे ज्ञान सुन लिए हमने, एक बात बताओ, यदि किसी माँ बाप का पागल बेटा भी घर छोड़ के चला जाए तो उस माँ बाप को कैसा लगता है। माँ बाप शांति से जी नहीं सकते, क्योंकि उनको लगेगा पागल था, जाने किस दुर्दशा में होगा, किस अवस्था में होगा। तो जब पागल बेटा की याद में माँ बाप परेशान रहते हैं, तो तुम तो मेरे बेटे को परम ब्रह्म कह रहे हो, तो परम ब्रह्म परमात्मा जैसा जिसका बेटा होगा और माँ बाप से दूर हो जाए तो उसकी क्या दशा होगी। इस तरह से उद्धव जी की हर बात को प्रेमियों ने अपने प्रेम के तलवार से उनके ज्ञान को काटा। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात
इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। जिनकी नजरों में, जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से यारे। जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में काना समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। किसी ज्ञानी के सामने कहो कि हमें प्यास लगी है, और वो कहे अरे क्या प्यास प्यास चिल्ला रहे हो, पृथ्वी को खोदो तो नीचे जल, ऊपर बादलों में जल, पानी पानी है, तो क्या ज्ञान से पानी की प्यास बुझ जाएगी?
उद्धव प्रेम ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखता है, ज्ञान की जरूरत नहीं है। और प्रेम एक अपना अपना अनुभव है, हृदय की गति है, और अनुभव कभी किसी से उधार लिया भी नहीं जाता है। अरे आपने कोई चीज वस्तु आपने चखी और अब आपने उसको स्वाद लिया, तो क्या वो अनुभव मुझे दे सकते हैं आप? जब तक मैं उसको नहीं खाऊंगा उसका स्वाद मुझे कैसे पता चलेगा? इसलिए प्रेम जो तत्व है वह अनुभव के द्वारा किसी से बांटा नहीं जा सकता है, उसको तो केवल एहसास किया जा सकता है। उद्धव जी महाराज ने खूब प्रयास किया लेकिन माँ को कुछ भी नहीं समझा पाए। इधर उद्धव जी ने सोचा कि मैं तो आया था गोपियों से मिलने, तो चलो मैं अपनी वेदांत की बातें गोपियों को भी कह दूं। और इधर गोपियां सब बैठी हैं, आपस में वार्तालाप कर रही हैं और अपनी अपनी व्यथा सुनाती हैं। कोई कहती है मेरे सपने में आए, ये हुआ वो हुआ। इतने में ही एक भ्रमर आ गया और भ्रमर को देख करके गोपियां कहने लगी, मधुपकी तव बंधो मा स्पृशांग्रीं शपत्न्या कुच बिललित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्नः। अरे मधुप आओ आओ, जितने भी काले होते हैं तुम्हारा स्वामी भी तुम्हारे जैसा ही है। जैसे भौरा अलग अलग पुष्पों में बैठ करके सबका रस लेता है और रस लेते ही उस पुष्प को छोड़ के दूसरे पुष्प में बैठ जाता है, उसी तरह तुम्हारा ये स्वामी है कृष्ण। हमसे इसने प्रेम किया और हमें त्याग करके मथुरा चला गया। उद्धव जी सब बातें सुन रहे थे तो किसी गोपी ने कहा कि कोई बात नहीं है, किसी से कोई गलती होती है कभी तो आएंगे वो। बोले नहीं नहीं, इसकी अभी की गलती नहीं है, ये इसका स्वभाव आज का नहीं है, इसका स्वभाव तो अनादिकाल से है। वो सब जन्मों का वर्णन करने लग गए। अरे इसने बाली के साथ में भी अपना काम बनाने के लिए छल किया था। सूपनाखा आई थी इससे विवाह करने के लिए, उसको नकटी बना के भेज दिया। अरे कहां तक कहें, बलि ने इसको दान देना चाहा लेकिन ये तो बलि को भी ठग करके पूरे उसका राज्य ही छीन लिया इसने। इस तरह से गोपियों ने जैसे ही उल्हना देना शुरू कर दिया तब तो उद्धव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि उद्धव जी आए थे कि मैं ज्ञान का उपदेश दूंगा कि ये ब्रह्म है और तुम इसके पीछा छोड़ दो, ये कोई साधारण मानव नहीं है। उद्धव जी ने मन में विचार किया ये तो सब जानती हैं कि ये अभी कभी ये राम भी रहे, कभी ये वामन भी रहे, कभी ये वाराह भी रहे, तो ये तो सब ज्ञात है, फिर मैं इनको कहूंगा क्या। और जब ऐसी गति उद्धव जी ने देखी, गोपियों का प्रेम देखा और वो भ्रमर गीत के माध्यम से जैसी भौरा जाने लग गया, तो एक गोपी बोली देख देख सखी, तूने इसको खरी खोटी सुनाई इसलिए ये क्रोधित होकर के यहाँ से जा रहा है, अब ये जाएगा तो श्याम सुंदर को बताएगा, उन्हें कष्ट होगा। तो गोपी फिर बुलाने लगी, नहीं नहीं आओ आओ, हम क्या करें, हम तो अपने कष्ट से दुखी हैं। इसलिए दुखी व्यक्ति तो दुख के समय कुछ भी बोलता रहता है, ये बातें श्याम सुंदर से मत कहना क्योंकि उन्हें कष्ट होगा। उद्धव जी ने जब ये सुना कि देखिए ये सब जानते हैं कि ब्रह्म है, लेकिन इतना प्रेम और अपनी व्यथा को भगवान से प्रकट भी नहीं करना चाहती हैं कि कहीं भगवान को कष्ट ना हो। उद्धव जी तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए और उद्धव जी ने मन में विचार किया कि जय हो ये ब्रज गोपियां। और उद्धव जी ने भगवान से यही वरदान मांगा कि प्रभु जन्म जन्म मैं वृंदावन में ब्रज गोपियों की चरण रज को अपने सर में चढ़ाए डोलूं, यही कृपा मुझ पे करें, क्योंकि भक्ति के बिना कुछ भी सही नहीं है। तुलसीदास जी एक पद में कहते हैं कि अगर सब कुछ प्राप्त हो जाए और भक्ति प्राप्त ना हो तो भी भक्ति की शोभा नहीं बनती है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी और सुंदरता तन में उमड़ी है, मान बड़ो धन धाम बड़ो और कीरत हूँ जग में बिखरी है। अगर तुम्हारी बुद्धि बड़ी है, चतुरता भी खूब है, सुंदर भी है,
कीर्ति भी है, धन सम्मान भी है। झूमत भक्त गजेंद्र हजार सो, इंद्र से कछु नाह कमी है। तुलसी जगदीश की भक्ति बिना, भगवान तो नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च, ब्राह्मणों की वाणी को सही करने वाले और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए तो भगवान कुछ भी कर देते। भगवान ने जैसे देखा कि जरासंध आया तो भगवान ने दाऊ दादा से कही, दादा आज तो हम रण छोड़ के भग जाएंगे। दाऊ दादा बोले, दारी के अब तक माखन चोर, चित्त चोर, कितनों चोर बन गए हो, कितनी बदनामी भई, और आज रण छोड़ भी बन जाएगो, कितनी बदनामी होगी हमारी। भगवान बोले, हमने तो तुम्हें इशारा कर दिया, अगर तुम्हारी इच्छा तो हमारे पीछे आ जाना, नहीं तो हम तो ये चले। सो जैसी जरासंध ने धावा बोला, उधर ब्राह्मणों की प्रार्थना को सुन करके भगवान ने रण को ही त्याग दिया। बोलो रण छोड़ भगवान की, राधे राधे। रण छोड़ बन गए भगवान, अपनों के लिए कुछ भी बन जाते हैं ठाकुर जी। प्रहर्षण पर्वत पर चढ़ गए, जरासंध ने सोचा कि बढ़िया मौका मिला, सेना से पूरे पर्वत को घिरवाया, आग लगवा दी, और जैसे आग लगी भगवान ने वहीं से छलांग मांगी, सीधे पहुंचे द्वारका। भगवान ने पहले व्यवस्था कर रखी थी द्वारका की, और भगवान द्वारका में विराजित हो गए, लेकिन अभी तक भगवान का कोई विवाह नहीं हुआ। इधर भीष्म जी महाराज बड़े प्रतापी राजा थे, इनकी पुत्री थी रुक्मिणी महारानी। परीक्षित जी कहते हैं, महाराज हमने सुना है कि भगवान का पहला विवाह है राक्षस विधि से हुआ था, तो ये तो ब्रह्म है, राक्षस विधि से विवाह कैसे होता है? विवाह की कई विधियां हैं, किसी को जबरदस्ती मंडप से उठा करके ले आना फिर विवाह करना, ये राक्षस विधि है। ब्रह्म विवाह विधि है कि लड़की लड़का के माता पिता दोनों की राजी से और सूर्य या ध्रुव तारा को साक्षी करके, अग्नि को साक्षी करके पाणी ग्रहण संस्कार किया जाए, ये शुद्ध विवाह है। एक गंधर्व विवाह होता है कि पति पत्नी आपस में इच्छुक है तो किसी मंदिर या किसी देवी देवता को साक्षी बना करके दोनों विवाह कर लें, लेकिन सबसे उत्तम विवाह है ब्रह्म विवाह। भगवान ने राक्षस विधि से शादी की, तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन सुनो, भीष्म जी महाराज की पुत्री है रुक्मिणी महारानी, इनके चार पुत्र हैं, सबसे बड़ा पुत्र है रुक्मी। नारद जी महाराज भीष्म जी के यहाँ जाते हैं और बालकृष्ण लाल की बड़ी बड़ी बातों के पुल बांधते हैं। सो धीरे धीरे रुक्मिणी महारानी को बालकृष्ण से ही प्रेम हो गया और मन में विचार किया कि मेरे पति बनेंगे तो द्वारकाधीश ही। और इधर नारद जी आए सो द्वारकाधीश से रुक्मिणी महारानी की बड़ी बातें करें, इतनी सुशील है, वो तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। सो द्वारकाधीश ने भी मन में विचार किया कि हमारी पत्नी बने तो रुक्मिणी महारानी ही। दोनों के हृदय में आपस में प्रेम का तार जोड़ दिया। एक दिन भीष्म जी महाराज आए, उन्होंने कहा बेटी सियानी हो गई है और हमें इसकी शादी करनी है। तो पुत्रों को बिठा करके सलाह ली, देखो मेरी इच्छा है कि मैं द्वारकाधीश से रुक्मिणी का विवाह कर दूं। रुक्मी द्वारकाधीश से चिढ़ता था क्योंकि शिशुपाल का मित्र था। रुक्मी ने कहा पिताजी तुम्हारी बुद्धि सटिया गई क्या? आप बूढ़े हो गए हो, अब आप बैठ जाओ, हम सब कर लेंगे। रुक्मिणी की शादी होगी तो शिशुपाल से, चेदी नरेश से शादी होगी। जब ज्यादा बड़र बड़र करने लग गया तो भीष्म जी महाराज ने कहा बस बेटा बस बस, तेरी जो इच्छा हो सो तू कर। जब बालक इज्जत ना करे घर में तो ज्यादा फिर मलकई नहीं देनी चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। बोले वृंदावन कब जाएं? बोले जब चले जाओ वृंदावन, समझ जाओ घर में तुम्हारी जरूरत नहीं है। तो बोले कैसे पता चले? कोई बोले तो कि तुम्हारी जरूरत नहीं है। कई लोग बोलते नहीं है लेकिन प्रदर्शित करते। तो बोले जब पानी मंगाओ बहू पानी देना, और बहू पानी लेने जाए और 4 गिलास और पटक दे। जब रसोई में ज्यादा बर्तन भड़बड़ाने लग जाएं, बर्तनों को पटकने लग जाए, समझ लो कि अब हमारी यहाँ जरूरत नहीं है, स्वतः छोड़ देना चाहिए। भीष्म जी महाराज समझ गए कि अब इससे हमारे विचार नहीं मिलते, अगर हम कुछ बोलेंगे नहीं, द्वारकाधीश से ही शादी होगी तो ये हमारी और अवज्ञा कर देगा, हमारा अपमान कर देगा।
तो भीष्म जी महाराज ने कहा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी इच्छा। इधर रुक्मिणी महारानी को पता चला और ये गया रुक्मी और शाम को लौट के आ गया। पिताश्री परसों बारात आ जाएगी, आजकल की शादी चटमंगनी पट ब्याह है जाएंगे। भीष्म जी ने कहा ना कोई बात ना चीत, ना लड़की को लड़का दिखाया, ना लड़के को लड़की दिखाई, ना अपनी बेटी से हमने पूछा, क्योंकि जिसको जीवन निर्वाह करना उससे तो एक बार पूछे तुम्हारी क्या इच्छा है। अरे बोले वो क्या जाने, हमने जो निर्णय किया हम कोई गलत निर्णय थोड़ी ना करेंगे, बस मैंने तो तय कर लिया परसों विवाह आएगी, विवाह का इंतजाम करो। इधर रुक्मिणी महारानी ने जैसे ही सुना कि मेरी शादी तो शिशुपाल के साथ में होगी, सो ये रोने लग गई, अपनी भाभी के पास पहुंची। भाभी मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने मन से तो द्वारकाधीश को ही चाहा है, पति वही है मेरे। इनकी भाभी ने कहा कि बहन जी आपको एक काम करना चाहिए, किसी ब्राह्मण को बुला करके द्वारकाधीश तक अपना संदेश भेज दो कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, ऐसी ऐसी समस्या है। इधर द्वारकाधीश के पास में रुक्मिणी महारानी ने श्लोकों 7 श्लोकों में एक पत्रिका लिख करके भेजी। द्वारकाधीश अपने महलों में थे, जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचे भगवान उठ करके खड़े हुए और भगवान ने ब्राह्मण का सम्मान किया, क्योंकि भगवान के दरबार में संत ब्राह्मणों को कोई नहीं रोक सकता, अंतःपुर तक डायरेक्ट जा सकते हैं। ब्राह्मण देवता ने बताया महाराज आपके नाम कुछ पत्र आया है। भगवान बोले सुना दो पत्र। सभा में बैठे थे, ब्राह्मण देवता बोले कोई राजनीतिक पत्र नहीं है, ये आपका प्रेम पत्र है, मैं आपको ये एकांत में ही बता सकता हूँ। भगवान एकांत में गए और ब्राह्मण ने वो सब बात बताई, भगवान ने सब बातें पढ़ी। रुक्मिणी महारानी ने पत्र में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। हे प्रभु आप बहुत सुंदर हैं, त्रिभुवन सुंदर हैं आप, मुझे पता है कि मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूं, लेकिन मैंने आपको अपना पति वर्ण कर लिया और मैं ये जानती हूं कि सिंह का हक श्यार ना ले जाए, इससे मेरी बदनामी नहीं है, उस सिंह की भी बदनामी है, उसकी शक्ति को कहीं श्यार ना उसको शक्ति का परीक्षण करने लग जाए। इसलिए मैं आपसे कहती हूं कि आप आए और मुझे यहां से ले जाएं, क्योंकि आप अगर नहीं आएंगे तो परसों मेरी शादी हो जाएगी और शिशुपाल मेरा पति बन के आ रहा है, बारात लेकर के आ रहा है। सब विधान लिखती हैं। आप सोच रहे होंगे कि आप कैसे अंदर आएंगे, महलों में कैसे आएंगे, आपको तो निमंत्रण भी नहीं दिया गया। तो मैं आपसे कहती हूँ कि हमारी कुल देवी की पूजा होती है, हम आपको वहीं कुल देवी में ही आपको वर्ण कर लेंगे, अपना पति मान लेंगे। और यदि आप नहीं आए तो 100 जन्म भी अगर मुझे मर के जन्म लेना पड़ेगा तो भी मैं मृत्यु स्वीकार करूंगी, लेकिन मैं शिशुपाल को कभी अपना पति स्वीकार नहीं करूंगी। इतना लिख करके जैसे ही द्वारकाधीश ने पढ़ा और ब्राह्मण देवता ने कहा महाराज क्या इच्छा है आपकी। रुक्मिणी तो बहुत परेशान है। भगवान बोले जैसी रुक्मिणी परेशान है वैसे हम भी परेशान है रुक्मिणी के लिए। तो ब्राह्मण देवता बोले चलो फिर। भगवान ने 4 घोड़ों को अपने रथ में नहा, सायंकाल का वक्त था, सूर्यास्ताचल की ओर जा रहा था। भगवान ने ब्राह्मण देवता को बिठाया और दौड़ के रथ में बैठे, एक चाबुक लगाई घोड़ों में, सो घोड़ा तो हवा में बात करने लग गए और सीधे महाराष्ट्र के कुंडनपुर पहुंच गए। भगवान सुबह होते होते कुंडनपुर पहुंच गए, लेकिन ब्राह्मण देवता रुक्मिणी महारानी के पास नहीं पहुंचे। तो रुक्मिणी महारानी बड़ी चिंतित, हे भगवान, मन में विचार करने लगी ब्राह्मण देवता पहुंचे भी होंगे, द्वारकाधीश तक यह चिट्ठी पहुंची भी होगी कि नहीं, क्या होगा कुछ पता नहीं। अब तक ब्राह्मण लौट के भी नहीं आए और ऐसा मन में विचार कर ही रही थी कि उनका बायां हाथ फड़कने लग गया, बायां अंग फड़कने लग गया, शुभ संकेत देने लग गया। इतने भी ब्राह्मण देवता छड़ी घुमाते हुए चले आए, क्योंकि द्वारकाधीश ने नगर के बाहर ही ब्राह्मण को उतार दिया। आप यहीं रुको, हम उनके कुलदेवी का मंदिर पहचान लेंगे, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कहा था कि कुलदेवी के मंदिर में ही हम आपसे मिलेंगे, तो हम वहां मिलेंगे, आप जाओ हमारा संदेश कह दो। जैसे ही ब्राह्मण देवता पहुंचे तो रुक्मिणी महारानी बड़ी हर्षित हुई
और आने वाले की चाल से पता चल जाता है काम बना के आया कि काम बिगाड़ के। सो बड़े खुश थे ब्राह्मण देवता। रुक्मिणी महारानी ने प्रणाम किया, महाराज कैसी रही यात्रा? ब्राह्मण देवता बोले हाँ हाँ यात्रा तो बढ़िया रही। तो क्या बोले द्वारकाधीश? बोले कुछ नहीं बोले। हे भगवान फिर हमने आपको काहे के लिए भेजा? कुछ नहीं बोले, कुछ नहीं कहा। बोले देवी द्वारकाधीश आपके नगर में ही आ गए, आप घबराओ मत। जब यूं ही सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। इधर बारात भी आ गई और गांव में सबने चर्चा कर दी, बारात आ गई, बारात आ गई। इधर रुक्मी आया, पिताश्री से बोला पिताजी मैं तो केवल बात पक्की करके आया था, लगुन सगाई भी नहीं की थी, इसलिए सब सगाई का सामान लेके चलो, जनवासे में लगुन सगाई का पूरा इंतजाम कर दो। रुक्मी की बात सुन करके महाराज ने सोचा चलो भैया जैसा कहो वैसा कर दे। भीष्म जी महाराज ने रथ में पूरा सामग्री सामान लिया और चल पड़े। इतने में ही किसी ने कहा कि महाराज आपके नगर के बाहर द्वारकाधीश खड़े हैं। भीष्म जी महाराज तो परम भक्त थे, उन्होंने सोचा कि अभी अभी बारात आई है, जब तक बारात अपने थोड़ा सा शांति से बैठेगी, तैयार होंगे, तब तक मैं पहुंच जाऊंगा। उसके पहले द्वारकाधीश का ही क्यों ना स्वागत कर लें। सो जो सेवक थे, जितना सारा सामान था उनकी सगाई का, वो सब सेवकों के साथ में पहुंच गए द्वारकाधीश के पास में। और जैसे ही द्वारकाधीश को देखा सो इन्होंने प्रणाम किया। द्वारकाधीश रथ से उतरे, अपने आपस में मिले। भीष्म जी महाराज कहते हैं महाराज बड़ा दिव्य आगमन हुआ आपका, आज ही मेरी बेटी की शादी है और आपका आगमन हो गया। मैं तो आपको पत्र भी नहीं दे पाया। भगवान ने कहा हाँ हम यहीं से निकल रहे थे तो आपने हमें निमंत्रण दिया नहीं, तो हम तो ऐसे ही कहीं जा रहे थे लेकिन हम यहाँ रुक गए। भीष्म जी बोले जब आ गए हैं तो चलो महलों में ही चले। भगवान से बहुत आग्रह किए तो भगवान चलने लग गए। जैसे ही भगवान भीष्म जी के साथ में रथ में बैठ के चलने लग गए, पहले से शोर था कि बारात आ गई, बारात आ गई, तो सबको लगा कि यही दूल्हे राजा हैं, क्योंकि ये गए थे लगुन सगाई का सामान लेके, तो दूल्हे राजा को बिठा के आ गए होंगे रथ में। और सबने श्री बालकृष्ण लाल को ही दूल्हा समझ लिया। और इधर जो सगाई का सामान था, जितने सेवक सगाई का सामान लिए थे उनको लगा कि लगता है इन्हीं की सगाई होनी है। सो जो सामान था सब द्वारकाधीश के चरणों में रखने लग गए। इधर सगाई होनी थी शिशुपाल की और इधर चढ़ गई गोपाल की। सबने देखा कि भीष्म जी महाराज के रथ में द्वारकाधीश हैं, तो सब भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान इतना सुंदर वर रुक्मिणी के लायक ही था ये। लेकिन चलते चलते भीष्म जी महाराज को याद आया कि मेरा पुत्र बड़ा नास्तिक है, मैं द्वारकाधीश को अपने प्रेम के बल से ले जा रहा हूं घर, और इसने अगर इनका अपमान कर दिया तो बात बिगड़ जाएगी। इसलिए द्वारकाधीश भी मन की भावना को समझ गए। द्वारकाधीश बोले देखो महाराज, और भीष्म जी जानते हैं कि नगर का माहौल भी बदल गया, कोई दूल्हा है किसी को दूल्हा बना दिया, सगाई किसी की होनी थी किसी को सगाई का सामान दे दिया गया, और अगर घर जाएगा तो और चौपट हो जाएगा काम। इसलिए भगवान बोले देखो आपका आग्रह है, मुझे अभी बहुत जल्दी है, इसलिए जब कभी और आएंगे तो हम आपके महल में पधारेंगे, अभी मुझे जाने दें। भीष्म जी भी समझ गए कि चलो इनको चले जाने दें तभी सही रहेगा। इधर द्वारकाधीश महाराज उनसे छुट्टी लेकर के फिर आ गए नगर के बाहर ही। और इधर रुक्मिणी महारानी सजने लग गई, संवरने लग गई, देवी जी के पूजन के यहाँ जाना है। और अपनी सखियों को बुला करके रुक्मिणी महारानी ने दिव्य श्रृंगार किया। क्योंकि जब कभी भी हम भगवान के मंदिर में जाएं या भगवान की सेवा करें तो ऐसे नहीं जाना चाहिए ठाकुर जी के सामने। कई लोगों का तो नियम होता है कि पूरे उघार हो जाएंगे, गीला एक वस्त्र लपेट लेंगे और 1 घंटे की पूजा गीले वस्त्र में करेंगे, बालों को भी नहीं खींचा। नहीं, ठाकुर जी के श्रृंगार को जब करें जब अपना श्रृंगार कर लें। हम ठाकुर जी के लायक तो बने। आप सभा में जाते हैं तो कितने सुंदर बन के जाना चाहते हैं, तो वो तो परम सुंदर है। तो इधर रुक्मिणी महारानी ने ठाकुर जी के प्रसन्नता के लिए अपना श्रृंगार किया है। सहनाइयों की सजा है, सजी सुर्ख जोड़े में
चांद सी दुल्हन फलक से जमी पर परी आ गई है हो सहरा सुहाना लगता है, कान्हा का सहरा सुहाना लगता है, रुकमणी का तो दिल दीवाना लगता है, कान्हा का सहरा सुहाना लगता है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। शादी हो तो जबरदस्ती एक दूसरे को नचाते हैं, ये तो हमारे द्वारकाधीश की शादी है, इसलिए एक बार खड़े होकर के जरूर भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। तो सभी लोग हाजिरी लगाएं जिसको भगवान की भक्ति चाहिए। सब लोग खड़े न हो, जो नाचे वही खड़े हो। हाँ। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो, सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा वरु दूल्हा जो कबहू न रूठे। आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियन से मांग भरा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी, लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। सखियों को बुला के मेरी विदा तो करवा दो, सखियों को बुला के मेरी
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे 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 श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। की जोड़ी का जवाब नहीं, की जोड़ी का मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी रुक्मणी मेरी गोरी गोरी और सांवले से है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, भुलावती है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, गाय चरावे नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। और कारी कमरिया नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं, दूल्हा बने है नंदलाल की जोड़ी का जवाब नहीं। शादी है आज मेरे श्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है श्याम की शादी है मेरे घनश्याम की शादी है आज मेरे श्याम की शादी है रे।
मौसा सोगड़वर ढूंढो सोगड़वर ढूंढो मौसा सोगड़वर ढूंढो सोगड़वर ढूंढो मौसी ले लो कन्या दान रुक्मण ने केस सुखाए महलन की ओट रुक्मण ने केस सुखाए रंग बरसे कछु अमृत बरसे और बरसे कस्तूरी आय हाय रे राम रंग बरस रयो ओए होए रे राम रंग बरस रयो शादी ले लो कन्या दान रुक्मण ने केस सुखाए शादी ले लो कन्या दान रुक्मण ने केस सुखाए बोलो रुक्मिणी कृष्ण भगवान उतारो री सखी उतारो री सखी उतारो री सखी ओ प्रिया ओ प्रिया ओ प्रिया प्रीतम रूपी मोर मुकट तेरे शीस बिराजे मोर मुकट तेरे शीस बिराजे छवि देखती चंदाहू लागे छवि देखती चंद
री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी, प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो। हाँ, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। पखारो री सखी, पखारो री सखी, पखारो री सखी, पखारो री सखी। इनके 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 पावन चरणों को पखारो री सखी, प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी। हाँ, कदम की डाल पे झूला पड़ो है, कदम की डाल पे झूला पड़ो है। हम सब में उत्साह भयो है, हम सब में उत्साह भयो है। फुलौरी सखी, झुलौरी सखी, फुलौरी सखी, झुलौरी सखी। प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी, प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। ओ निहारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी, निहारो री सखी। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी, प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी। हाँ, वृंदावन में बजत बधाई, वृंदावन में बजत बधाई, गोपी ग्वाल मिले आरती गाई, गोपी ग्वाल मिले आरती गाई। आरती करत यशोदा माई, आरती करत यशोदा माई। उतारो री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी। ओ प्रिया, ओ प्रिया, ओ प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी, प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी। उतारो री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी, उतारो री सखी। ओ प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो री सखी, प्रिया प्रीतम जोगी, आरती उतारो। कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसारिगारम भुजगेन्द्रहार, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शरणं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे। आरार्तिक्यं समर्पयामि। बोलिए रुक्मणी मंगल भगवान की। ऐसे जय बोली जाती है क्या? बोलिए रुक्मणी कृष्ण भगवान की। हाँ। अरे भैया महाराज जी एक खबर है ये प्रश्न की तरफ थे
कि जे जनवांशी ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वृषभानुजाय च विद्महे कृष्णप्रियाय च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। ओम महापुराणाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो श्रीमद्भागवत प्रचोदयात्। ओम हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्री सुखदेवः प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्णागजादिकर भीकरसाल पुष्पे बिल्लव प्रवाल तुलसी दल मंजरे भे त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि था कालोद्भवानि जा पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा अपार पुष्पांजलि अर्पण करो रुक्मणी कृष्ण करो स्वीकार। मंद पुष्पांजलिम समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय। रुक्मणी कृष्ण भगवान की जय। नंद के लाला की जय। यमुना महारानी की जय हो। श्री राधा रानी सरकार जय हो। की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, कन्या भ्रूण हत्या बंद हो। जय जय श्री राधे। देखिए विशेष सूचना है, कल व्यास पूजन हो